Good morning, students. Welcome back to the SGPS online classes. Today, we are going to start the class 4th subject Social Study chapter The Northern Mountains. This is our SS book for class 4th The Social Duty. Samajik Kartavya. I hope you all have purchased this book. Today, we are taking chapter 1. This chapter belongs to Unit 1 Our Country. Our country, हमारा देश. Our country name is India. It is located in the southern part of Asia continent. हमारे देश का नाम भारत है और ये एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी भाग में स्थित है. Our country is divided into 6 physical divisions. हमारा देश 6 भौगोलिक संरचनाओं में विभाजित है. The Northern Mountain, the Northern Plain, the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau, the coastal plains and the Indian islands. These are the 6 physical divisions. हमारा देश इन 6 भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम रीड अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन्स. इस चैप्टर में हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वत. The most striking physical feature of our country is the great mountain wall of the north. हमारे देश की सबसे स्ट्राइकिंग यानी कि सरप्राइजिंग, अद्भुत, सबसे अनोखी विशेषता, भौगोलिक विशेषता हमारे देश की ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ में जो एक बड़ी पर्वत रूपी दीवार है वो. इट सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. सेपरेट्स यानी कि डिवाइड करना, अलग करना. ये हमारे देश को जो एशिया का बचा हुआ भाग है उससे पूरी तरीके से अलग कर देता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप. द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ इज फॉर्म्ड बाय द माइटी यानी कि विशालकाय, पावरफुल हिमालयाज एंड इट्स एडजॉइनिंग, इससे जो लगी हुई काराकोरम रेंज है वो, यानी कि जो ग्रेट माउंटेन वॉल है वो हिमालय और काराकोरम रेंज से बना हुआ है. इन द ईस्ट हिमालयाज एक्सटेंड इन वेरियस हिल्स सच एज नागा, गारो, खासी एट्सेट्रा. ईस्ट में हिमालयाज विभिन्न वेरियस यानी कि कई अनेक पहाड़ियाँ से विस्तृत है जैसे कि नागा, गारो, खासी आदि. नाउ एबोर्ड ऑफ स्नो. एबोर्ड मीन्स होता है हाउस, स्नो यानी बर्फ का घर, या यूँ कहें बर्फ का आलय हिमालय. एंड माउंट एवरेस्ट. द वर्ड, लुक एट दिस इज हिमालय एंड इट इज़ द एबोर्ड ऑफ स्नो. इसे बर्फ का घर हिमालय कहा गया क्योंकि पूरी तरीके से बर्फ से कवर्ड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स. ईस्ट, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरी तरीके से भारत में फैला हुआ है. ओके, देन the word Himalaya means abode of snow and most of the high peaks of Himalayas are always covered with snow. हिमालय का मतलब है abode of snow यानी बर्फ का घर, बर्फ का स्थान. and most of high peaks of Himalayas, और as you can see in this picture also, हिमालयास की अधिकतर जो ऊंची चोटियां हैं वे पूरी तरीके से बर्फ से हमेशा कवर्ड होती हैं. द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज़ माउंट एवरेस्ट. हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर्स हाई है. दिस पीक इज़ इन नेपाल, और ये चोटी नेपाल में है. एंड इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला, पर्वत चोटी है. मेनी एडवेंचरस यानी ब्रेव, कई सारे साहसी मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुष हैव क्लाइम्ड दिस पीक, चढ़ चुके हैं इस चोटी पर. इट वॉज क्लाइम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय शेरपा तेंजिंग नोरगे, और पहली बार इस पर शेरपा तेंजिंग नोरगे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड 1953. सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के शेरपा तेंजिंग नोरगे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे जो कि 1953 में इस पर चढ़े थे. नाउ माउंट
Godwin Austen and Kanchenjunga. The second highest mountain peak in the world is K2 Mount Godwin Austen 8611 meters. भारत की संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है ये 8611 मीटर्स है और ये 8611 मीटर ऊंची है विच इज़ लोकेटेड इन काराकोरम रेंज और ये काराकोरम रेंज में स्थित है द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड एंड हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया यानी संसार की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा दैट इज़ 8590 मीटर हाई इन सिक्किम और ये 8590 मीटर ऊंची और सिक्किम में स्थित है। हिमालयाज एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालयाज वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से लेके पूर्व तक 2500 किलोमीटर तक एक्सटेंड यानी कि विस्तृत है। एंड द एवरेज विड्थ ऑफ हिमालयज इज़ अबाउट 250 किलोमीटर और इसकी औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर है। लुक इन दिस पिक्चर, दिस इज हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट इज़ 2500 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ इज़ 250 किलोमीटर एवरेज विड्थ। ओके, so we were reading the average width of Himalayas is about 250 kilometer. It is wider in the west and narrower in the east. ये वेस्ट में काफ़ी चौड़ा है और ईस्ट में काफ़ी सकड़ा है यानी कि पश्चिम की ओर ये काफ़ी चौड़ी पर्वतमालाओं में डिवाइडेड है जबकि पूर्व में इसकी पर्वतमालाएं इतनी चौड़ाई इतनी ऊंची नहीं है। हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस अकॉर्डिंग टू द हाइट। ऊंचाई के आधार पर हिमालयाज को 3 पैरेलल समानांतर रेंजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हिमाद्री रेंज और द ग्रेट हिमालयाज, नेक्स्ट इज द हिमाचल रेंज और द मिडिल हिमालयाज एंड द थर्ड इज शिवालिक रेंज और द आउटर हिमालयाज। नेक्स्ट क्लास हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। आप एक बार इसे ज़रूर रीड करिए और जो भी समझ में नहीं आए वो आप पूछ भी सकते हैं। आपको जो होमवर्क दिया गया है वो करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।